हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि अगर हमें एकादशी व्रत रहना है, क्योंकि एकादशी व्रत काफ़ी बड़ा होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो एकादशी व्रत अगर रहना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बताऊंगी कि एकादशी व्रत के कई नियम होते हैं, जिन नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। क्योंकि अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो व्रत हमारा पूर्ण नहीं होता है और व्रत का पूर्ण हमें फल नहीं प्राप्त होता है। तो चलिए इसीलिए मैं आप सभी के लिए ये एकादशी व्रत के नियम लेकर आई हूँ, जिससे आप सभी के इन नियमों के द्वारा एकादशी व्रत पूर्ण हो पाए और भगवान विष्णु की पूर्णतः आप सभी पर कृपा प्राप्त हो सके। तो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ एकादशी व्रत के नियम। ध्यान से मन लगाकर सुने और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो नंबर 1 है एकादशी व्रत के नियम में सबसे फर्स्ट नंबर है कि एकादशी व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके पश्चात इस दिन व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। नेक्स्ट है एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इस दिन व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट है एकादशी के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इस दिन मांस मदिरा से भी बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना अच्छा माना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है मेन कि एकादशी वाले दिन तुलसी माता को नहीं तोड़ना चाहिए। जो तुलसी के पत्ते होते हैं उन्हें बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए और उनको जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन एकादशी वाले दिन तुलसी माता निर्जला एकादशी व्रत रहती हैं। भगवान विष्णु को समर्पित व्रत है ये एकादशी व्रत, और तुलसी माता भगवान विष्णु को भी पसंद है। तो इसीलिए तुलसी माता को उस दिन हमें नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही उनको जल चढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एकादशी के दिन दान पुण्य करना चाहिए, जो कि भगवान विष्णु को सीधे समर्पित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एकादशी के दिन काम, झूठ, क्रोध, बुराई करने से भी बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एकादशी व्रत का पारण दूसरे दिन द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है एकादशी व्रत से एक दिन पूर्व और एक दिन बाद में भोजन जो हम करेंगे वो सात्विक भोजन ही करना चाहिए। हमें कोई भी गलत चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए एकादशी व्रत से एक दिन पहले और एक दिन बाद में भी, यानी कि दशमी वाले दिन और द्वादशी वाले दिन हमें सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है एकादशी व्रत का, तो वो एकादशी व्रत में मसूर की दाल, चावल, बैगन, गाजर, सलजम, पालक, गोभी आदि खाना वर्जित होता है। इनसे बचना चाहिए। न स्वयं खाएं और न एक दूसरे को भी खाने दें। अगर घर में कोई खा रहा है तो उसको भी नहीं खाने देना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत चीज़ों को देखेंगे भी तो वो भी हमारे लिए शुभ नहीं माना जाता। तो हमें देखना भी नहीं चाहिए, न किसी को देना चाहिए, न खाने देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य के नियमों का व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, जो जरूरी होता है। नेक्स्ट है एकादशी व्रत के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। और पूजा के समय एकादशी व्रत कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत कथा हर एकादशी पर अलग अलग होती हैं। तो हर एकादशी व्रत की कथा मैं आप सभी के लिए शेयर भी करती हूँ हर एकादशी पर, तो आप सुन सकते हैं। और इन एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिसके बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो मैं आप सभी से कहूँगी अगर एकादशी व्रत रहें, इतना बड़ा भगवान विष्णु के लिए हम व्रत रहते हैं, तो इसकी व्रत कथा तो अवश्य सुननी चाहिए, जिससे हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो ये हैं एकादशी व्रत के नियम, जो कि आप सभी को अवश्य फॉलो करने चाहिए, अवश्य इनको निभाने चाहिए। और आप सभी को मेन चीज़ मैं बता देती हूँ, जो एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु को क्या पसंद है, तो ये भी जान लीजिए कि भगवान विष्णु को पसंद है ये मंत्र जो मैं आप सभी को बताऊंगी, हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र सभी को करना चाहिए, अगर एकादशी व्रत रह रहे हैं वो भी और जो ना भी रहते हों उनको भी। और एकादशी व्रत अगर आप रहे हैं तो ये व्रत पूर्ण करने के लिए आप सभी को भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र तो अवश्य ही श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए या बोलना चाहिए, जो कि एक माला होती है। एक माला तो हमें अवश्य करनी चाहिए। अगर कुछ लोग कुछ मालाएं करते हों तो उनके लिए मैं आप सभी को बताऊंगी कि एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को समर्पित व्रत में एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की एक्स्ट्रा करें। अगर कुछ मालाएं करते हो तो उनके लिए है एक माला एक्स्ट्रा, और जो बिल्कुल नहीं करते हो तो उनके लिए है कि एक माला तो हरे कृष्ण महामंत्र की अवश्य करें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए।
क्योंकि एकादशी व्रत होता है इतना बड़ा, व्रतों में बड़ा व्रत होता है और ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। अगर हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कर सकें तो ये हमारा व्रत पूर्ण होना और ये व्रत करना निष्फल हो जाता है। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमें उनको महामंत्र जो पसंद है उसी मंत्र का हमें श्रवण करना चाहिए। एक माला अवश्य करनी चाहिए जिसमें 108 मोती होते हैं और 108 मोती पूरे हो जाने के बाद उसी मोती के साथ साथ हमें इस मंत्र को पढ़ना है, जो मैं आप सभी को बताऊंगी। जो 108 बार हो जाए तो वो एक माला मानी जाती है। जो जितनी माला करना चाहे वो कर सकता है। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ हरे कृष्ण महामंत्र कौन सा होता है। तो चलिए मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं आप सभी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसका श्रवण जिसको सुनना है, जिसको सुनाना है या जिसको बोलना है तो आप सभी बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। तो आप सभी को एकादशी व्रत के ये नियम सारे जो मैंने आप सभी को बताए हैं कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे जय श्री हरि अवश्य लिख के बताएं। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।